हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं गाइस, ये ऐसा दिखाई देता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि इनके साथ देने वाला कोई नहीं है, इनके साथ ऐसा कोई नहीं है जो इनको समझ सके। भले ही ये लोगों की भीड़ में तो दिखाई देते हैं, इनके आसपास हैं तो बहुत से लोग, लेकिन उनके बीच में रहकर भी ये इंसान अकेलापन महसूस कर रहा है। और जो आपके पर्सन है गाइस, इन पर जिम्मेदारियां बहुत है, चाहे वो परिवार की हो, इनके काम की हो, जिम्मेदारियां बहुत है इस इंसान पर। और ऐसा है कि इस इंसान का अब ये हो गया है कि ये भी करते करते थक चुके हैं। बहुत से ऐसा है कि इनके आसपास जो लोग हैं, जो भी इनके परिवार वाले, उनकी जिम्मेदारी तो इन पर है ही। जो काम है, जो ये काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। वहाँ भी इन्हीं को संभालना है, परिवार को भी देखना है। और देखिए ऐसा है कि ये इंसान खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाता, ऐसा भी दिखाई देता है। जो इनके आसपास के लोग हैं उन्हीं में बिजी रहते हैं, ये उन्हीं के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं और ये अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाते। ऐसी इनकी स्थिति है। और ऐसा भी है गाइस कि इस इंसान को चिंता भी बहुत है। वही बात है, जो जिम्मेदारी इन्होंने ली है तो चिंता तो रहेगी ही। तो हर किसी के लिए करना है। और देखिए, इनकी वजह से कोई दुखी मत हो, कोई परेशान मत हो, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो उसकी वजह से ऐसा है कि इंसान चिंता में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा होता है कि इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। यह इंसान ऐसे परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर ऐसा है कि चिंताएं भी बहुत है, तो इनको नींद भी ठीक से नहीं आती, ऐसा भी है। अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, आपकी बातचीत नहीं होती आपके पर्सन से। तो अभी ये ऐसा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, ये भी दिखाई देता है। देखिए, अब आपके रिश्ते में तो समस्या आई है, आपके रिश्ते में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन उसको ये सुलझाना चाहते हैं या नहीं, वो तो अभी ऐसा है कि दिखाई नहीं देता। वो सारी बातें नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनकी बात नहीं हो रही तो भी इनको अकेलापन महसूस हो रहा है। देखिए, अभी ऐसा है कि इनके साथ कोई भी वो इंसान नहीं है जो इनका सुख दुख, ये जिससे अपना सुख दुख बांट सके, जो इनको सलाह दे सके इनकी परेशानी में, और देखिए इनकी समस्या का हल निकाल सके। या कोई ऐसा नहीं है जो इनको सुने। आप वो इंसान रहे हैं जो इनकी हर बात को सुनते थे। ये अपना सुख दुख सब कुछ आपसे बताते, आपके साथ शेयर करते थे और आप सब समझते भी थे। जो भी इनकी समस्या रहती उसको हल करने का भी प्रयास करते थे। अभी आपके जैसा इंसान इनके पास कोई भी नहीं है और ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो ये चाह रहे हैं आपसे बात करना। चीज़ों को सुधार लेंगे या रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर यही है कि बस ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं गाइस, लेकिन इनको ये लगता है कि आप इनको नहीं समझेंगे। इनको ये लगता है कि आपको ये बताएंगे, चाहे पास्ट में या आपको छोड़कर क्यों गए ये बताएंगे, या अभी जो चल रहा है वो बताएंगे, तो आपको समझने वाले नहीं हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इसी वजह से क्या कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। चाहते ही ये भी आपसे बात करना, आपको मिस ये भी कर रहे हैं, पर इनको वही लगता है कि आप इनको समझने वाले नहीं हैं। इन पर परिवार का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस। हो सकता है ये ऐसा है कि भले परिवार में अपने छोटे हों, छोटे बेटे हों या छोटी बेटी हों, लेकिन जिम्मेदारियां इन पर ही डाली गई हैं। ये ऐसे हैं कि जिम्मेदारी उठाना जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। इस वजह से ऐसा है कि परिवार वालों ने जिम्मेदारी इन पर डाल दी है, सब कुछ यही संभालते हैं। तो यहाँ पर परिवार का दबाव भी दिखाई देता है, उनके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। अपने परिवार को ये दुखी नहीं करना चाहते। ऐसा है कि अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा ये इंसान प्यार करता है। और अभी देखिए, काम में भी ये बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत ये इंसान कर रहे हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान ये दे भी रहे हैं। लेकिन वही बात है, जब भी अकेले होते हैं काम से, ऐसा है कि
फ्री हो गए और जब भी कह दीजिए तो फुर्सत का जो समय होता है उस समय ऐसा है कि इंसान अकेलापन महसूस करते हैं। बाकी समय तो ये बिज़ी रहते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब भी काम से ऐसा है कि फ्री होते हैं तो इनको यही है कि अकेलापन महसूस होता है। आपसे बात नहीं होती तो आपसे बात करना चाहते हैं, पर बात यहाँ पर यही है कि इनको लगता है आप इनकी बात को अब समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप भी बदल गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है गाइस इनकी लाइफ में जो ऐसा है कि इनको कहता है कि वो इनका साथ देगा, ये फ़िक्र मत करें, लेकिन वो इंसान पर ये भरोसा भी करते हैं। अब हो सकता है कि कोई इनके परिवार का ही सदस्य है या कोई फ्रेंड वगैरह है इनका, तो यहाँ पर वो इंसान इनसे कहता तो है कि ये चिंता मत करें, ये वो इनका साथ देगा हर परिस्थिति में, लेकिन वो इंसान भी यहाँ पर चालाक दिखाई दे रहा है। वो भी अपना फ़ायदा ज़्यादा देखता है और उसको पता है कि आपके पर्सन से उसको फ़ायदा है। अब ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी है कोई, या थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली के कोई मेंबर ये हैं, या फैमिली ही इनकी थर्ड पार्टी है, लेकिन कोई ना कोई इंसान इनके साथ है जो इनको कहता है कि वो इनका सपोर्ट करेगा। लेकिन वो इंसान भी लालची है और अपना फ़ायदा वो भी देख रहा है और ये उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। और वो इनके हो सकता है हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी तो हैं। अभी तो यहाँ पर आपके पर्सन खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी दिखाई दे रहे हैं और देखिए इनकी तबीयत भी सही नहीं है, ये भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी इनको हैं। जिम्मेदारी तो इन्होंने ले ली गाइस, लेकिन अब ऐसा है कि ये सब इनको अब बोझ लगने लगा है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कर चुके हैं, अब ये थक गए हैं। अब ये जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं लेकिन भाग भी नहीं सकते। ये ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ से चाहकर भी नहीं निकल सकते। आपके पर्सन परेशान इसलिए हैं गाइस कि जो भी इनके आसपास के लोग हैं हर कोई इनसे उम्मीद लगाकर बैठा है और ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस इन्हीं लोगों के लिए करते जा रहे हैं। तो अब वही बात है कि ये इंसान भी थक चुका है। पहले तो इतना ऐसा नहीं था कि आपके पर्सन को ये सब बोझ लगता था, ये तो अपने जिम्मेदारियों को अभी भी निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निभाते, लेकिन बात वही है कि एक समय होता है कि इंसान को लगता है कि अब वो नहीं कर सकता, बहुत हो गया, अपनी ज़िंदगी को कब जिएंगे, ऐसा इंसान को कभी ना कभी तो लगता है। अब अभी आपके पर्सन का वही हाल है, इनको वही लग रहा है कि ये अपनी लाइफ को कब जिएंगे, कब तक ये दूसरों के लिए करते रहें और हर कोई इनसे उम्मीद लगा कर बैठा है। तो वही है कि इसी बात की तो चिंता है आपके पर्सन को कि ये सबके लिए कुछ ना कुछ करना ही है। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो वही बात है, फिर इनको तो सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो इन्हीं पर डाली गई है। परिवार वालों ने इन पर भरोसा किया है तभी इनको जिम्मेदारी दी है। तो वही है कि इसीलिए आपके पर्सन चिंता में रहते हैं और इसीलिए ऐसा है कि इनके हेल्थ इशू भी हैं, तबीयत इनकी सही नहीं रहती। अभी आपके पर्सन पुराने समय को याद कर रहे हैं गाइस, जब ये खुश रहते थे, ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, कोई जिम्मेदारी इन पर नहीं थी। उस समय को ये याद कर रहे हैं और इनको लगता है कि वैसी ही ज़िंदगी इनको फिर से चाहिए, वही लाइफ ये फिर से जीना चाहते हैं। लेकिन जहाँ फंसे हैं वहाँ से कैसे निकलें ये भी ये सोचते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अभी ये पास्ट को याद कर रहे हैं कि वो लाइफ इनकी कैसी थी, तब ये कैसे जीते थे और आज कैसे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा है कि ये इंसान हारा हुआ भी महसूस करता है। ये पहली बात, इनके साथ जो लोग हैं वो सही नहीं हैं। वो लोग ऐसे हैं जो अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है और ये इंसान जो सबके लिए कर रहा है इनके बारे में सोचने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है। इससे भी ये इंसान अकेला पड़ गया है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं गाइस। और देखिए ऐसा है कि बात तो ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन देखिए फिर भी अभी तक ये आपसे कांटेक्ट नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ये इंसान खुद पर कंट्रोल करते हैं। ये ऐसे हैं कि जल्दी से झुक जाएंगे, ऐसे भी नहीं हैं, इगोइस्टिक तो ये हैं ही, लेकिन इनका खुद पर बहुत ज़्यादा काबू है। ये ऐसे इंसान नहीं है कि जल्दी से ये पिघल जाएंगे या फिर अब अभी सोच लिया कि बात करना है तो तुरंत कर लेंगे, ये वैसे वाले नहीं हैं। खुद को रोकना ये जानते हैं। तो वही बात है, इतने ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनकी वजह से, और यहाँ पर उन्हीं लोगों की वजह से ऐसा है, अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, और यहाँ पर मिस कर रहे हैं आपको और आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक कर ये रखते हैं। और आप समझ तो पा रहे हैं गाइस कि इस इंसान को आपके सहारे की ज़रूरत है। ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, इनको आपके साथ की ज़रूरत है और इनको पता भी है आप वो इंसान हैं जो हमेशा से इनका साथ दिए हैं। इसीलिए ऐसा है कि अभी भी जब ये अकेले पड़े हैं तो इनको सबसे पहला ख्याल तो आप ही का आया है, इनको आप ही का ध्यान आया। लेकिन वही बात है, ये आपसे कांटेक्ट किसी तरह से करना अभी नहीं चाहते,
क्योंकि ये भी इंसान ऐसा है गाइस कि फंसा हुआ है। और अगर ये अभी आपसे बात करते हैं तो इनको ये पहली बात तो ये लग रहा है कि अब आप समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप भी बदल गए हैं। और हो सकता है जो आपने इनसे दूरी बनाई है, आपने अभी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं किया है, इसकी वजह से भी इनको ऐसा लगता है, जबकि आपने इनके ही रवैये की वजह से इनसे दूरी बनाई। अगर ये आप इनको समझाना चाह रहे थे, जब आप इनसे जब बात करना चाह रहे थे, तब तो ये तैयार नहीं थे। इनका पूरा ध्यान क्या था, थर्ड पार्टी पर था। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, तो ये वहाँ पर बिजी थे, वहाँ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, ये उनको पूरा करने में लगे थे। आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते थे, आपका साथ भी छोड़ दिया, और जो आप समझाना चाह रहे थे उसको ये सुनना भी नहीं चाह रहे थे। अब ऐसा हो गया है कि आप इनके रवैये की वजह से पूरी तरह इनसे अलग हो गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। अपनी तरफ से कॉल मैसेज वगैरह भी करना बंद कर दिया, तो अब इनको क्या लगता है कि आप बदल गए हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं को आपकी ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अब यहाँ पर गाइडेंस ये है गाइस कि आपको अपने पर्सन की तरफ मुड़कर नहीं देखना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है। आपकी तरफ बहुत सी चीज़ें आती हुई नज़र आती हैं, अबंडेंस आ रही है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आती है। आपके लिए ऐसा है कि नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत कुछ अभी आपको हासिल होने वाला है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे बिना रुके, किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, खुद पर ही आपका ध्यान होगा। जो आपको आप जो हासिल करना चाहते हैं, आपका ध्यान उस चीज़ पर होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, तो आप वो भी हासिल कर पाएंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था। आपको लगता भी था कि अब शायद आप जो चाहते हैं वो नहीं होगा, वो सब कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप हासिल करना चाहते थे, वो चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको ऐसा है कि खुद पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। कल जो हुआ, पास्ट में जो हुआ, उसको नहीं सोचना है, आगे क्या करना है इस बारे में सोचिए। तब अभी ऐसा है कि आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर ये सब तभी मिलेगा जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे बिना रुके। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हैं, आपको हार नहीं मानना है, आपको मेहनत करते रहना है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, और उस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। और ये नहीं है कि बस पॉजिटिव ही है, उसके लिए प्रयास भी करना होगा, मेहनत भी करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको अपने पर्सन की तरफ अभी ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।